नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए विभाजता का नियम हमने आपको बता रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए क्या बोला गया है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4 है, और देखिए ऑप्शन में क्या है, या तो 3 है या तो 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। तो सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, विभाजता का नियम हम आपको बता दे रहे हैं। 3 की विभाजता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग कीजिए, अगर वह योग 3 से विभाजित होगा तो ही संख्या 3 से विभाजित होगी। और 4 की विभाजता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक आप चेक कीजिए, अगर वह 4 से विभाजित होंगे तभी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए क्या बोला गया, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूछा गया है, तो देखिए इन सब में सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी है 44। तो पहले इसको चेक करते हैं। तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 4 4 8 होगा, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से तो हो जाएगी लेकिन 3 से नहीं होगी, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है, 333। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए 3 3 3, 3 बार 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये संख्या 3 से तो विभाजित है, लेकिन क्या ये 4 से है, तो अंतिम 2 अंक चेक कीजिए, 33 है। तो ये अंतिम 2 अंक क्या है, 4 से विभाजित नहीं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, बी को चेक करते हैं। तो देखिए इसके अंकों का योग क्या है, 4 4 4, इसके अंकों का योग आएगा 12, जो कि 3 से विभाजित है। अब देखिए अंतिम 2 अंक चेक कीजिए, 44, क्या ये 4 से विभाजित है। आप बोलेंगे जी सर 44 4 से विभाजित हो जाएगा। तो एक यही संख्या है जो 3 और 4 से विभाजित होगी। अगर आपको देखिए विभाजता का नियम पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना पढ़े ऐसे ही टिक कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमको 3 और 4 की विभाजता का नियम पता है, और हम संख्याओं को देखेंगे, 4 4 4 12 हो गया, और अंतिम 2 अंक 44 है। तो ये लीजिए आंसर नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 12112 को 11 से और संख्या 13223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग क्या है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या क्या दी गई है, 12112 को किससे भाग देना है, 11 से भाग देना है, और संख्या 13223 को किससे भाग देना है, 13 से भाग देना है। तो अब इससे क्या बोला गया, प्राप्त शेष फलों का योग क्या होगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं में जब हम भाग देंगे तो हमको कुछ ना कुछ शेष फल प्राप्त होगा, तो उसी शेष फल का योग हमसे पूछा गया क्या होगा। तो इसमें भाग दीजिए। देखिए 11 से भाग देते हैं तो ये एक बार में कटेगा, कितना आ गया, 11 कट गया, 1 बच गया, तो ये फिर से बन गया 11, फिर इसको काटिए, 1 कट गया पूरा। अब देखिए भाग जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया, और ये बन गया 12। 12 में जब 11 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और शेष फल इसके पास क्या बच गया, शेष फल इसके पास बच गया 1। देख पा रहे ये हमने कैसे किया, ध्यान से समझिए। देखिए ये संख्या क्या है, 12 है, तो 11 से जब हमने 12 में भाग दिया तो शेष फल यहाँ पर हमारे पास 1 बचा, 1 बार में भाग गया। तो अब इस 1 के पहले हमने 1 लगा दिया, तो ये बन गया 11, तो 11 से 11 कट गया 1 बार में। अब देखिए ये है 1, तो 1 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो हमने लगा दिया 0। ठीक, अब ये दोनों संख्याएं क्या बन गई, 12 बन गई। अब जब 12 में हमने 11 से भाग दिया तो 11 तो कट गया, लेकिन 1 बच गया, तो ये क्या आ गया, शेषफल 1 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे करते हैं। देखिए 13 से हमको भाग देना है, तो ये तो आ गया 1 बार में। अब 13 को ये काटेंगे तो ये कट गया 1 बार में। अब 2 में तो भाग जाएगा नहीं 13 का, तो क्या करिए, 0 लगा दीजिए। अब ये संख्या क्या बन गई, 22 बन गई, और 22 में जब हम 13 से भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा। अब 22 में 13 से घटाइए तो कितना बचेगा, 22 में 13 घटाएंगे तो बचेगा 9। ठीक है, अब 9 3 के पहले लग गया, तो संख्या क्या बन गई, संख्या बन गई 93। और जब 13 को 93 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, और 7 बार में 91 कटेगा। और संख्या हमारे पास क्या थी, 93 थी, 91 कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना बचा, 2 शेषफल बच गया। अब देखिए इन दोनों का योग कर दीजिए, तो योग क्या हो गया, 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, जब 1 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए है 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देख रहे कितना आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला प्रश्न है, संख्या 19009 में 11 से और संख्या 9090 में 11 से प्राप्त शेष फलों का गुणनफल है। देखिए एक संख्या क्या दी गई है, 19009, इसको लिखिए
19,009 में किससे भाग देना है? 11 से भाग देना है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 9,090, इसमें क्या 11 से भाग देना है। अब देखिए बोला क्या है? प्राप्त शेष फलों का गुणनफल। पिछले में क्या बोला था? योगफल क्या है, इसमें बोला है गुणनफल क्या है। तो चलिए भाग देते हैं। 11 में जब 19 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। और इसके पास बच गया 8, तो ये 0 पहले 8 लग गया तो कितना बन गया? 80 बन गया। अब फिर से काटेंगे तो ये हो गया 7 बार में कटेगा, कितना कट गया? 77 कट गया, 3 बचा, तो ये क्या बन गया? 30 बन गया। अब इसको 2 बार में काटिए तो अब देखिए 22 कट गया, 8 इसके पास बचा, तो ये कितना बन गया? 8 9 बन गया। अब 11 8 88, 8 बार में कटेगा तो 88 कट गया, और ये क्या 89 था, तो यानी कि यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया? शेषफल आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए भागफल कितना आया? भागफल आया 1728। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं तो 11 से काटिए 90 को कितनी बार में? 8 बार में, तो 88, ठीक है। 90 में 88 घटाएंगे 2 बचेगा। अब 2 को 9 के पहले चिपका दीजिए तो क्या बन गया? 29 बन गया। अब 29 को जब 11 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 22 कट गया और 29 था तो क्या बचा? 7 बचा, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है। अब 70 को जब 11 से काटेंगे 6 बार में तो कितना? 66 कट गया, यानी कि शेषफल क्या बचा? शेषफल बचा 4। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 4 बचा और यहाँ पर शेषफल 1 बचा। और भागफल देखिए इसका कितना है? भागफल आया है 826, ठीक है। और इसका जब हमने भाग किया था तो भागफल कितना आया था? 1728। अब हमसे बोला क्या? प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। तो देखिए प्राप्त शेषफल क्या है? इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो गुणनफल मतलब कि दोनों का गुणा करा दीजिए, तो 1 गुणे 4, बताइए कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है? 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? देख रहे हैं कितना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। क्या बोला गया? 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? आधा से आपका क्या मतलब है? आधा से आपका मतलब है 1/2। आपसे ये क्या पूछ रहा है? 1 सही 1/2 में कितने 1/2 हैं? तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए मिश्रित भिन्न में है तो इसको क्या करेंगे? इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको कैसे बदलेंगे? 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हो गया 2, और 1 जो ऊपर अंश में है इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 2 1 हो गया 3, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 में। हमसे क्या पूछ रहा? 3/2 में कितने 1/2 हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं अब समझिए ध्यान से। तो देखिए 3/2 हमको मिल गया और पूछा क्या है? कितने 1/2 हैं। तो आप क्या करिए? जितना पूछा जाए गुणा कीजिए और संख्याओं को पलट दीजिए। तो देखिए आधा मतलब हो गया 1/2, ठीक। तो हमने गुणे का निशान लगाया और इसको क्या कर दिया? 2/1 कर दिया। तो आप इसको काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 3। देखिए कोई ऑप्शन है? जी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, 3। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? तो देखिए ये हमको क्या दिया गया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया, यानी मिश्रित भिन्न में दिया गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला गया? 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, और ये दिया क्या है? मिश्रित भिन्न में। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सरल भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए जब इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 3 में कराइए तो हो गया 9, और जो एक अंश पे है इसको जोड़ दिए तो क्या बन गया? 10/3 हो गया ये, ठीक है। बोला है कितने 1/6 हैं, तो आप यहाँ पर गुणे का निशान लगाइए और 1/6 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6/1 बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, ठीक है। और जब हमने 3 से काटा तो भाई 2 बार में कट गया। अब इसका गुणा करा दीजिए, 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, 20। देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।